गोपियों के रोने के कारण काजल बह करके जब कपोलों से ऊपर आया तो काजल के साथ साथ वो लकीर बन जाती है। जब लकीर बन गई तो मानो गोपियां अपने उन आंसुओं से कह रही हों, हे गोविंद, जब कोई लकड़हारा लकड़ी को चीरता है तो पहले उसमें निशान लगाता है और निशान लगा करके उसमें आरी लगा करके उसे चीरता है। गोविंद, अगर आपको हमें मारना ही है, अगर हमें चीरना ही है तो हमें इस तरह से अपने बाग की आरी चला करके ना चीरो। प्रभु, आप वास्तविक आरी ला करके आप चीर डालो। आपको तो निशान बनाने की भी जरूरत नहीं, वो हमने पहले से ही बना रखा है। गोपियों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई कि आज ठाकुर जी ने हमारा त्याग कर दिया। हृदय रो रो करके व्याकुल हो रहा है। लेकिन ऐसे भावों को वही समझ सकता है जिसके हृदय में वास्तव में प्रेम की ज्योति कभी जली हो। एक भक्त कहते हैं, न चित्र लखा न चरित्र सुना, न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, मन में न बफा मन मोहन तो, वह ठाना किसी पर ठाने ही क्या, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह भक्त किया हो को जाने ही क्या, वह भक्त किया हो को जाने ही क्या। ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में गोपियों से कहा, गोपियों तुम्हें चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। बदले में गोपियों ने 11 श्लोकों में जवाब दिया, प्रभु हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसं, संत्यज्य सर्वे विषयांस्तव पादमूलम्, भक्ता भजा सदुर्वग्रहमा त्यजसुमा, देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हे प्रभु, इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग करके आप हमारे हृदय को व्यथित ना करो। मई वम विभोर रहती सरकार, हम ऐसे वैसे आपके पास नहीं आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, हमने सारे विषयों को तिनके की तरह छोड़ दिया, त्याग दिया। संपूर्ण घर गृहस्थी का परित्याग करके हम आपके चरणों के पास आई हैं। यहां पर एक बड़ा सुंदर शब्द आया, भक्ता। जैसे गोपियां कह रही हो, प्रभु आपको भात बहुत पसंद है। ठाकुर जी भात बहुत प्यार से चाव से खाते हैं। भाजी चले किलकत प्रभु दधि ओदन लपटाए। ओदन माने भात होता है। प्रभु आपको भात बहुत पसंद है, और भात ही नहीं, आपको भक्त भी बहुत पसंद है। बनते दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे खेत से पहले धान काटी जाती है, धान के बीज निकाले जाते हैं, फिर उनकी कुटाई होती है, उनमें से चावल निकलते हैं। फिर महाराज उन्हीं चावल को खौलते हुए जल में डाला जाता है, और खौलते हुए जल में डालने के बाद जब वह परिपक्व होने की स्थिति में होते हैं तो सिद्ध करने वाला देखता है हाथ में लेकर के कि इसमें कण तो नहीं मौजूद। अगर कण हुआ तो ये कच्चा होगा, अभी ये पूरी तरह से भात नहीं बना है। जब हाथ में भात लेकर के पूरी तरह मसलते हैं और इसमें कण नहीं मिलता, समझ जाते हैं कि अब ये भात सिद्ध हो गया है।
मानो गोपियां कहना चाहती हूँ, ठाकुर हम भी संसार के ना जाने कितने थपेड़े खा करके आपके चरणों में आन पड़ी हैं सरकार। हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है। जैसे मोक्षकामी भक्त भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और नारायण कृपा करते हैं, ऐसे हे ठाकुर आप हम पर भी अपनी कृपा कीजिए। हे मनमोहन, तुम कहते हो हमें स्त्री धर्म पालन करना चाहिए। चलो ठीक है, हम मानती हैं हमें स्त्री धर्म पालन करना चाहिए। मोहन, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया तुमने कि पातिव्रत धर्म क्या होता है। अरे तुम्हारे संग में रह करके हमने भी थोड़ा बहुत शास्त्रार्थ तो सीख ही लिया है। अच्छा, तुमने क्या सीखा बताओ तो सही। बोले महाराज सुनो, एक बार की बात है, एक पति अपनी पत्नी से विदा लेकर के व्यापार के दृष्टिकोण से कहीं बाहर जाना चाहता था। पत्नी से कहा देवी मैं जा रहा हूं। पत्नी ने कहा नाथ मैंने एक व्रत ले रखा है, आपको तो पता है मैं नित्य सुबह उठ करके पहले आपकी पूजा करती हूँ, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती हूँ, आपकी आरती उतारती हूँ, तब कहीं जाकर के मैं भोजन करती हूँ। नाथ अगर आप चले गए तो मेरे पूजा में व्यवधान नहीं होगा। बोले देवी होगा, लेकिन मैं क्या करूं, व्यापार की दृष्टि से मुझे जाना पड़ेगा, आवश्यक है। लेकिन तुम्हें पूजा करना ही है तो तब तक मेरी फोटो है ना घर पे, उस फोटो की पूजा कर लिया करना, धूप दीप नैवेद्य जला दिया करना, आरती उतार लिया करना और भोजन कर लिया करना। उस देवी को यह बात समझ में आ गई। अब तो महाराज पतिदेव चले गए और वो देवी नित्य उठ करके सबसे पहले अपने पतिदेव का पूजन करती, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करती, भोग लगाती, आरती करती और फिर जाकर के भोजन करती। महाराज ऐसे ही करते करते 10-15 दिन बीत गए। एक दिन ऐसा भी आया कि दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई। कौन? बोले देवी मैं, तुम्हारा पति आ गया। अब आप बताइए कि उस देवी को उस फोटो की पूजा करनी चाहिए कि आए हुए पति की पूजा करनी चाहिए जो उसका पति है वास्तविक? भगवान ने कहा देवी सीधी सी बात है, जब तक पति नहीं था तब तक उसने फोटो की पूजा की, लेकिन अब जब पति आ गया है तो उसका कर्तव्य है कि वो जाए कपाट खोले और कपाट खोल करके अपने पति को बिठाए और पति की पूजा करे। सरकार समाधान तो आपने ही कर दिया। ये जितने संसार के पति हैं ये बस नाम मात्र के पति हैं, ये फोटो हैं। प्रभु हम आपसे ही बिछड़ करके, जीवात्मा भगवान से बिछड़ करके जन्म लेता है और उसका विवाह किसी न किसी फोटो के साथ हो जाता है। प्रभु जब तक आप नहीं रहते तब तक हमने इन फोटो की पूजा की, लेकिन अब आप हमारे वास्तविक पति जब आ गए हो, आप तो जगत पति हैं, जब आप आ गए हो तो उस फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? गोपियों का कहना बिल्कुल गलत नहीं है माता, गोपियों बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग पति को क्या कहते हैं? पति परमेश्वर। क्या कहती हैं? पति परमेश्वर। पति परमेश्वर कब तक कहते हैं? जब तक उस पति के अंदर परमेश्वर बैठा रहता है तब तक वह पति परमेश्वर है। लेकिन भगवान न करे, कभी यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि पति के अंदर से परमेश्वर चला जाता है तो कोई अपने घर में रखने को तैयार है पति को? महाराज ले जाते हैं और जाकर के फूंक करके चले जाते हैं, कोई घर में नहीं रखेगा। तो वास्तविक पति कौन हुआ? जो उसके अंदर बैठा हुआ परमेश्वर था, वही तो वास्तविक पति था। इसीलिए मीराबाई जी कहती हैं, ऐसे वर को कहां वरु जो जन्मे अरु मरी जाए, वर वरिये गोपाल जो
हमारा चुड़ लो अमर भय जा। हे ठाकुर, इसलिए हमने आप जैसे वास्तविक पति को प्राप्त कर लिया है। अब किसी और के सामने दामन फैलाने से की आवश्यकता क्या है।